सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सवाल एक ये भी आ जाता है और एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग इसे समझना चाहते हैं कि आज भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम कर रही है, डिप्लोमेसी किस तरीके से काम कर रही है कि हम इजराइल के साथ भी बेहतर संबंध जो है वो बनाकर रख पाते हैं और हम यूएई के साथ भी संबंध रख पाते हैं। तमाम मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। कतर के साथ आप देखिए, यूएई के साथ देखिए, सऊदी के साथ देखिए, जो सऊदी जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करता है। सर, कैसे हम ये सब कर पा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ जो तनातनी हुई, लेकिन भारत ने उसको बखूबी और बेहतरीन तरीके से संभाला और आज देखिए हम कहां पर खड़े हैं। टैरिफ डील हम जो है वो कर पाए हैं। उसके बाद चाइना के साथ हम संबंध अच्छे कर रहे हैं। कैसे हो पा रहा है, कैसे मुमकिन हो पा रहा है सर ये? वो इसलिए हो पा रहा है कि हम किसी के साथ, किसी के खिलाफ के लिए नहीं है, खिलाफत के लिए नहीं है। हम सबके साथ हैं। जैसे हमें जितना फिलिस्तीन से हमारा अच्छा संबंध है, उतना ही अच्छा संबंध जो है इजराइल के साथ भी है। और आपको ध्यान होगा कि जब यूएन में कई ऐसे प्रस्ताव आए हैं इजराइल के खिलाफ, जिसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ दिया है वोटिंग। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फिलिस्तीन के मामले में, गाजा के मामले में हम उनके साथ भी हैं। लेकिन जो इजराइल पे हमला किया था, जो 7 अक्टूबर वाला जो हमला था, जिसमें निर्दोष बच्चों तक को मारा गया, 400-500 को बंधक बना लिया गया, तो उस मामले में हम हमास के पक्ष में नहीं आ सकते हैं। गाजा के लोगों के साथ हम हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए हो ये रहा है कि जिस ढंग से ट्रंप जो है पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, सभी देश परेशान हैं कि ट्रंप पता नहीं क्या कर दें, क्या टैरिफ लगा दें। तो उनको एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए, देश चाहिए, जो बड़ा देश हो, जो कम से कम जो कहे उस पे अडिग रहे। और उस मामले में भारत जो है वो सेंटर में आया है कि भारत के साथ अगर आपने कोई डील की तो वो रहेगी। अब देखो, यूएई के साथ जो डील हुई थी 10% पे टैरिफ पे कर लिया था कि 10% टैरिफ लगेगा, और ट्रेड डील हो गया था अमेरिका का। अब जो कह दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने कह दिया कि हम पूरे दुनिया पे 15% का एक तरफा टैरिफ लगा रहे हैं जी। जो डील था वो डील तो खत्म हो गया। अब उसको 15% टैरिफ देना पड़ेगा। अब वही कह रहे हैं यूएई के देश कि भाई जो डील हमारी हुई, जो हम अगर डील साइन कर चुके हैं, तब उसी के हिसाब से टैरिफ देंगे। फिर डील किस बात का, जब आप 15% ले रहे हो? तो ये अनिश्चितता है। अपने देशों, अपने जो उनके दोस्त रहे हैं, नाटो, यूरोपियन देश तमाम नाटो के सदस्य हैं, मतलब, और उसके बाद भी डेनमार्क खिलाफ जाके आप ग्रीनलैंड को जिस ढंग से हड़पने की बात की थी, जो कहा कि हमें दे दो, नहीं तो हम वो उस पे सैन्य कार्रवाई करेंगे, हम उसको लेके रहेंगे, टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, पूरे यूरोपियन यूनियन एकजुट होकर उसका विरोध किया, तब ट्रंप पीछे हटे। तो ऐसे समय में एक जो देश कोई चाहिए, जो नया ध्रुव, जो बड़ा भी हो, जो आपका मददगार भी हो, जो आप जिसके साथ आप ट्रेड करके आप लाभ में भी रहें, आपके लिए भी बड़ा बाजार हो, ऐसे अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत बहुत सेंटर में आ गया है। किसी से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती सबसे है। बिल्कुं, और ये ध्रुवीय भी बात नहीं है ये। जी कुछ कह रहे हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ध्रुव बनाने की बात नहीं है। ये है कि बहुध्रुवीय जो व्यवस्था है वो हो। पहले था कि दो ध्रुव थे, एक वार्सा जो है वो पैक्ट के तहत देश यूएसएसआर वाला था, एक नाटो का ध्रुव था। बाद में चीन एक नया ध्रुव के रूप में आया, वो अपनी बादशाहत करने लगा। जो बीआरआई उसका यह है रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें कर्ज के जाल में लोगों को फंसाने लग गया चीन, तो उससे लोग बाहर निकलना चाहे। भारत अब ऐसे देशों के लिए, खासतौर पे जो विकसित देश हैं उनके लिए भी, और जो जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, विकासशील देश हैं, उनके लिए भी ग्लोबल साउथ की तो आवाज बन के बात हो रही है। और यही समझ आता है, ना सिर्फ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं, बल्कि बांग्लादेश से जो कि 2024 के बाद पूरी तरीके से एक तरीके से अस्थिर हुआ, वो हमारे साथ जो तनातनी कर रहा था, मोहम्मद यूनुस और वहां के जो कट्टरपंथी जिस तरीके से तनातनी कर रहे थे भारत के साथ, वहां पर तारिक रहमान आते हैं, बीएनपी की सरकार बनती है, और आज खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के तमाम जो फैसले हैं वो पलटे जा रहे हैं, बस यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की नीति है, किस तरीके से भारत काम करता है आगे बढ़ने के लिए, न सिर्फ अकेले बल्कि उन लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहता है जो भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।